एक छोटी सी लड़की थी, हेमा। हेमा को संगीत से बहुत लगाव था। इतना कि जब पहली बार स्कूल गई तो दूसरे बच्चों को भी संगीत सिखाने लगी। शिक्षक ने ऐसा करने से मना किया तो छोटी सी हेमा नाराज हो गई, इतनी कि दोबारा स्कूल ही नहीं गई। सच कहें तो काम के दबाव के कारण स्कूल जाने का समय ही नहीं मिला। ताउम्र संगीत की ही साधना करती रही। पिता ने छोटी सी लड़की हेमा का नाम बदलकर लतिका रख दिया। यह उपनाम अपने कुल देवता मंगेश के नाम पर रखा था। और अब लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। आगे चलकर उन्हें कई और नाम मिले। स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, भारत की आवाज, सहस्राब्दी की आवाज, भारत कोकिला आदि। कहते हैं संगीत ईश्वर है, कला की साधना ईश्वर की साधना है। माता सरस्वती की वीणा से निरंतर ज्ञान का राग बजता रहता है, झरता रहता है। सरस्वती के सच्चे साधक इस ज्ञान की सहज ही प्राप्ति कर लेते हैं। हिंदी और भारतीय सिनेमा की मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। माँ जैसे उनके गले में विराजती हैं, लता भी अपनी साधना में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तानपुरे पर नियमित रियाज करती रहती, रिकॉर्डिंग रूम को मंदिर मानती और गानों की रिकॉर्डिंग के समय जूते चप्पल तक नहीं पहनती थी। यह संगीत के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी। यही श्रद्धा सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज बन जाती है तो हमारी आत्मा को छू लेती है। भावों की प्रधानता से लता के गीत हमारे मनोभावों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। हमारा मन प्राण झंकृत हो उठता है, प्रियतमा की बाहों में झूम गा उठता है। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, सिली सिली बिरहा की आग में जल उठता है। प्यार किया तो डरना क्या, गाकर बगावत कर देता है। लग जा गले का आँखों से आंसू बन झरता है। तो कमर्शियल फिल्मों की तेज धुनों संग यह गाता है, दिल तो पागल है। सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद के शब्दों में अभी तक हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि लता मंगेशकर के रूप में हमें ऊपर वालों ने क्या दिया। यह खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में हैं जिसमें लता जी ने जन्म लिया। उन्होंने गायकी की शुरुआत उस दौर में की जब नूरजहां, शमशाद बेगम, अमीर बाई और जोहरा बाई अम्बाले वाली जैसे जानदार बड़े नाम मौजूद थे। बावजूद इसके लता जी ने अपनी न सिर्फ एक अलग पहचान बनाई बल्कि श्रेष्ठ और शीर्ष स्थान भी हासिल किया। भारतीय सिनेमा में लता मंगेशकर का नाम सिंगिंग से गुथा सा लगता है। इनके गाने हजारों करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हैं और दुनिया भर में गुनगुनाए जाते हैं। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 6 दशकों से भी अधिक समय तक गाने गाए और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माना है कि लता दुनिया भर में सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं।
लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ। ये 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, जिनके नाम हैं आशा भोसले, मीना खादिकर, उषा मंगेशकर और हृदय नाथ मंगेशकर। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने गायक और स्टेज एक्टर थे। लता जी के पहले गुरु भी वही थे। लता की 13 वर्ष की अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो गई। पिता की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, तब 1942 में उनके पिता दुनिया से विदा हो गए। लता के कंधों पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी पाहिली मांगला गौर। इसी फिल्म में इन्होंने अपना पहला गाना नाटी त्रैत्रिची नावा लागई गाया। पहला हिंदी गाना पा लागू करजोरी 1947 में बनी फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाया। उस समय जबकि शमशाद बेगम और नूर जहां का फिल्मी दुनिया में राज छाया था, लता मंगेशकर ने धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूर और महल जैसी फिल्मों से बनाई। भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में कवि प्रदीप, जिनका असली नाम रामचंद्र द्विवेदी था, का लिखा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो माहौल इतना गमगीन हो उठा कि पंडित नेहरू की आंखों से भी आंसू आ गए। ईश्वर की विशेष रूप से तराशी गई जादुई आवाज़ के साथ लता मंगेशकर ने मधुबाला, मीना कुमारी से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई हीरोइनों को अपनी आवाज़ दी। 70 की उम्र में भी उन्होंने अपनी आवाज़ की मधुरता से चाहने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उन्होंने फिल्म दिल से का जिया जले जान जले गाया, जिसे मात्र 40 मिनट में पूरा किया गया था, उन्होंने लगभग सभी बड़े संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। नौशाद, सी रामचंद्र, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और शंकर जयकिशन के साथ अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन दिए। अभिमान, दस्तक और आम्रपाली यादगार फिल्मों में हैं। 1990 के दशक में रुदाली, हम आपके हैं कौन और लेकिन जैसी फिल्मों को आवाज़ दी, जिसे इन्होंने प्रोड्यूस भी किया। इन्होंने कई मराठी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया। लता मंगेशकर को 1989 में सर्वोच्च भारतीय सिने पुरस्कार दादा साहेब फाल्के और 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता हर संगीतकार का सपना है। 6 फरवरी 2022 को कोरोना और निमोनिया की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि लता जी हमेशा हैं। उनके गीतों में उनकी सांसों को महसूसा जा सकता है। जब तक लता के गाने सुने सुनाए जाते रहेंगे, वे जीवित रहेंगे हमेशा। विनम्र श्रद्धांजलि।